Now we are discussing 7 parameters of operational amplifier, which are given as: first one, voltage gain; next, input impedance; output impedance; input offset voltage; input offset current; next one is input bias current, और लास्ट वन बैंड विड्थ। तो गाइस हम यहाँ पर इन 7 पैरामीटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर एक की खुसूसियात प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज गेन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि गेन के बारे में आप जानते हैं कि गेन किसी भी चीज़ की कारकर्दगी को कहते हैं। तो कारकर्दगी के लिए हमारे पास यहाँ पर असल में गेन एक रेशो है। ये रेशो किसके दरमियान में है? आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान में ये एक रेशो है, ठीक है। तो द सेकंड टर्म इज़ इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को गौर से देखें। इसमें आपके सामने 2 इनपुट्स लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है। और इनपुट्स की जो रेजिस्टेंस है, जो आपस में कंबाइंड रेजिस्टेंस है इनपुट्स की, फर्स्ट वन इनपुट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, सेकंड इज़ नॉन इन्वर्टिंग, और इनकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस, और ये इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू जो होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो भी मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा मतलब कि इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि है आउटपुट इम्पीडेंस। थर्ड वन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस क्या है? यहाँ पे देखें कि जो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो आउटपुट टर्मिनल के साथ अटैच है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जनरली एन आउटपुट डिवाइस लाइक स्पीकर इज़ कनेक्टेड नेक्स्ट टू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। Hence, it is necessary that all the output of an operational amplifier must be passed to next device. अब देखिए कि इसमें सारी की सारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो सारी की सारी जो है वो डिवाइस को पहुंच रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़ीरो है। मतलब कि जितनी भी इनपुट्स की तरफ से वोल्टेज आ रही है वो सारी की सारी डिवाइस को मिल रही है। वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ना होने के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ज़ीरो होगा, ठीक है। गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, पैरामीटर नंबर 4, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पैरामीटर नंबर 4 में है वो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जैसे कि आपके सामने सर्किट डायग्राम है, इसमें इनपुट हमारे पास क्या है? ज़ीरो है, आप देख सकते हैं। तो आउटपुट ज़ीरो, जैसे इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट भी ज़ीरो होनी चाहिए आइडियली तौर पर हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी ऐसा नहीं भी होता। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसकी जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो आती है, ठीक है। यानी कि इनपुट अगर हम ना भी उसको ज़ीरो दें, यानी इनपुट अगर ना भी हो तो आउटपुट कुछ ना कुछ हासिल हो जाती है, जिसको हम नॉन ज़ीरो कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि वी नीड टू अप्लाई सम, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अप्लाई सम डीसी वोल्टेज at the input terminals to the force that output voltage to be zero. This applied voltage is called as an input offset voltage. तो गाइस हम अब प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5, ठीक है। इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट सर्किट डायग्राम आपके सामने है। असल में ये 2 करंट्स के दरमियान, इनपुट करंट्स की दरमियान एक डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द करंट्स इन टू द input terminals when the output is held at zero is called as input offset current. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इनपुट बाइस करंट। इनपुट बाइस करंट क्या है? असल में ये एक एवरेज है, एवरेज ऑफ द करंट्स इनटू द 2 इनपुट टर्मिनल्स विद द आउटपुट एट 0 volts इज़ कॉल्ड एज इनपुट बाइस करंट। इसमें एवरेज 2 करंट्स का लिया गया है और जो आउटपुट क्या होगा वो 0 वोल्ट होगा, ठीक है।
और जो हमारे पास लास्ट वन जो इसका पैरामीटर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो असल में फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेंज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की रेंज को डिस्कस कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसको हम बैंड विड्थ कह सकते हैं ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे इसको शो किया गया है फ्रीक्वेंसी की रेंज को। नेक्स्ट आपकी सामने स्क्रीन पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें कंपेयर किया गया है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो इनके पैरामीटर्स को कंपेयर किया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास जो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं। ठीक है, अब जो नेगेटिव इनपुट है उसको इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसे कि, और जो पॉजिटिव है इनपुट उसको ग्राउंड कर दिया गया है। तो जो नेगेटिव है इनपुट उसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि क्रस्ट है। ठीक है, तो वो आगे आउटपुट के तौर पर जब उसको चेंज कर दिया गया तो वो ट्रफ में चेंज हो गया है और जो ट्रफ है वो क्रस्ट में चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन उसको हमने इन्हांस कर दिया है, बढ़ा दिया है। और ये है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें इन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उलट हो रहा है। जो इनपुट है आउटपुट उसके उलट आ रही है। ठीक है, अब देखें कि हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें बिल्कुल जैसे जो नेगेटिव इनपुट है उसको ग्राउंड कर दिया गया है और पॉजिटिव इनपुट जो है वहाँ से इसको आगे इसको आउटपुट के तौर पर हासिल किया जा रहा है इनपुट को। तो क्रस्ट को क्रस्ट में और ट्रफ को ट्रफ में ही रहने दिया गया है, लेकिन जो इनकी जो वैल्यू है, जो सिग्नल की वैल्यू है वो उसको बढ़ा दिया गया है। तो एम्पलीफायर का मकसद ये होता है कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, यानी कि बढ़ा के दिखाना। ठीक है, तो